जय हिंद बच्चों, हम बेसिक केमिस्ट्री का कुछ टॉपिक लेकर आए हैं जो आपको केमिस्ट्री बहुत सरल और आसान बनाने में आपका बहुत फ़ायदा करेगा। टॉपिक का नाम है अभिक्रिया करने का आसान तरीका। वीडियो शुरू होने से पहले मैं आपसे एक बात कहता हूँ, केमिस्ट्री या फिजिक्स या मैथ कोई भी अगर सब्जेक्ट है तो उसे अपने दिमाग पर प्रेशर मत बनाओ। किसी भी पढ़ाई को, किसी भी सब्जेक्ट को एक विदाउट प्रेशर के पढ़ो तो वो आसान हो जाती है और सरल हो जाती है। तो मैं आपको अभिक्रिया करने का आसान तरीका बताता हूँ। आवर्त सारणी में 4 ब्लॉक होते हैं, एस पी डी एफ। पूरी आवर्त सारणी याद ना करके आप केवल एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के तत्व याद करने हैं और एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के तत्वों से ही आपको अभिक्रिया करने का तरीका आ जाएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। एस ब्लॉक के तत्व बनाने से पहले हमें आवर्त सारणी के कॉलम को कौन सा तत्व कौन से वर्ग में कौन से आवर्त में है ये आपको पता होना चाहिए। तो हम शुरू करते हैं। पहले हम कॉलम बनाते हैं। सात वर्ग बनाते हैं। एक, दो, तीन, चार, पाँच, 6, 7। जब आप दूसरा कॉलम बनाएंगे तो पहला बॉक्स आप छोड़ देंगे, दूसरे बॉक्स से स्टार्टिंग करेंगे। एक, दो, तीन, चार, पाँच, 6। 1, 2, 3, 4, 5, 6। ये पूरा आपका यहाँ से यहाँ तक, ये बॉक्स और ये बॉक्स, ये आवर, ये समूह और ये समूह आपका कहलाएगा एस ब्लॉक के तत्व। एस ब्लॉक के तत्व ये आपका वर्ग ए, ये 2, ये फर्स्ट ए, ये सेकंड, और यहाँ पे काउंटिंग कर लेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। आवर्त सारणी के बारे में बहुत कुछ है, लेकिन आप केवल उसको फोकस करो कि हमारे लिए अभिक्रिया का आसान तरीका क्या बनेगा। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, आप पहले कॉलम को छोड़ेंगे, दूसरा, तीसरा, चौथा। जब चौथा कॉलम आप लेंगे तो ये इस तरह से ये लाइन आगे बढ़ा देंगे। जब ये लाइन आगे बढ़ा देंगे तो ये एस ब्लॉक हो जाएगा और ये आपका डी ब्लॉक हो जाएगा। इसे आपको नहीं पढ़ना है, आपको केवल एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के बारे में जानना है। तो अब क्या करेंगे, फिर हम कॉलम बनाएंगे। एक, दो, तीन, चार, 5। एक कॉलम छोड़ेंगे, दूसरा बनाएंगे, तीसरा बनाओ, चौथा, एक, दो, तीन, चार, 5। 1, 2, 3, 4, 5। ये 5 है। ये हो गया आपका दूसरा। इस वाले कॉलम को आप खत्म करें। ये हो जाएगा 13, 14, 15, 16। एक कॉलम और बनाएंगे आप, 17। और जब 18 कॉलम बनाएंगे आप, 18वां कॉलम, तो इस वाले बॉक्स से ऊपर लेकर के जाएंगे। और एक बॉक्स आप यहाँ पर, तो ये जो होगा आपका यहाँ से और यहाँ तक, ये होगा पी ब्लॉक के तत्व। पी ब्लॉक के तत्व।
अब देखिए पी ब्लॉक के तत्व जब हमने आवर्त सारणी बना दी, आपको डी ब्लॉक के तत्व नहीं पढ़ने हैं, आपको पढ़ने हैं एस ब्लॉक के तत्व और पी ब्लॉक के तत्व। तो एस ब्लॉक के तत्व में क्या है, हेलिना ने की रब से फरियाद। दूसरा है बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। ये ट्रिक होती है, ये आवर्त सारणी के एस ब्लॉक को याद करने की ये ट्रिक होती है। मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। जैसे मान लो फर्स्ट ए आवर्त बनाया आपने, इसके नीचे बता रहा हूं मैं फर्स्ट ए ट्रिक नंबर 1, इस आवर्त की बात कर रहे हैं आप। हेलिना ने की रब से फरियाद। हेलिना एच, लीना लिथियम, ने सोडियम, की के पोटेशियम, रब से रुबिडियम, से सीजियम, फरियाद एफ। हेलिना ने की रब से फरियाद, तो एच आपका ये आ गया, लिथियम ये आया, सोडियम ये आया, पोटेशियम ये आया, रुबिडियम ये आया, सीजियम ये आया और फ्रीडियम ये आया। तो आप एस ब्लॉक के इस तत्व को, पहले वर्ग को, वर्ग ए को और वर्ग बी को, सॉरी वर्ग फर्स्ट ए और वर्ग सेकंड ए को, तो फर्स्ट ए तो आपका ये हो गया। जब सेकंड ए आप करेंगे तो सेकंड ए देखिएगा ये तरीका, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। बेटा बीई मांगे एमजी कार सीए स्कूटर एसआर बाप बीए राजी आज। तो ये हो गया बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। ये याद करने की एक ट्रिक है। तो आपने मेन चीज आपको ये याद करनी है और ये याद करनी है। ट्रिक जरूरी नहीं है कि आप इसी तरह से याद करें, आप अपनी भी एक कोई याद करने की अच्छी ट्रिक बना सकते हैं। जैसे बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, आप ये नहीं बना सकते, दूसरी ट्रिक बना सकते हैं, बेटा मांगे काली शर्ट बाप राजी, बेटा मांगे काली शर्ट बाप रोए। मतलब इन एलिमेंट को, इन तत्वों को याद करने के लिए एक ट्रिक तैयार करनी है। तो आप वर्ग ए की ट्रिक ये हुई, वर्ग बी की ट्रिक ये हुई। आपने इसको वर्ग सेकंड में रख दिया, इसको फर्स्ट में रख दिया। तो अब आप इसे पहले नोट्स कर लेना और अपने नोट्स को तैयार कर लेना और देख लेना। इसके बाद थर्ड ए की बात करेंगे हम। वर्ग 3A की बात करेंगे। ये देखो थर्ड ए है, ये फोर्थ ए और ये फिफ्थ ए और ये सिक्स ए, ये नहीं फोर्थ फिफ्थ सिक्स ए और ये 7A और ये 8A। ठीक है, तो मैंने अभी बताया था आपको वर्ग फर्स्ट ए और सेकंड ए को कौन से ट्रिक से आप इन एलिमेंट, इन तत्वों को याद करोगे। ये बी ए है, यहाँ पे कंफ्यूज मत होना कोई भी। ठीक है, आगे बताएंगे हम आपको। बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, बेरी। थर्ड ए की बात करें हम तो तत्व आया थर्ड ए। इसको याद करने की ट्रिक क्या है, इसमें केवल 5 ही एलिमेंट आपको याद करने हैं जो आपको चैप्टर वर्ग 17 के तत्व, वर्ग 18 के तत्व, वर्ग 16 के तत्व में इनके बारे में आपसे पूछा जाएगा। तो इसका जो याद करने की ट्रिक है आपकी, इसके याद करने की ट्रिक होगी
तो तीसरे वर्ग की बात कर लेते हैं हम। तीसरे वर्ग की ट्रिक है बाल गा इन टी। बाल गा इन टी। बा बी आल एल्यूमिनियम गा गैलियम इन टी। ये तीसरे वर्ग के समूह थर्ड ए का याद करने की ट्रिक है। बाल गा इन टी। आप इस तरह से भी लिख सकते हैं बाल गए इंडिया थाईलैंड। तो कोई भी ट्रिक आप अपनी बना सकते हैं। तो ये वाले तब आप इस कॉलम भरेंगे बी ए एल जी ए आई एन टी आई। ये आपकी थर्ड ए की ट्रिक हो गई। अब करते हैं फोर्थ ए की। तो फोर्थ ए की ट्रिक आपकी क्या है? फोर्थ ए की ट्रिक आप करेंगे, फोर्थ ए की ट्रिक आप करेंगे कहे सीता जी, नीचे लिख लो, कहे सीता जी सुनो प्रभु, सुनो प्रभु। कहे सीता एस आई जी जी ई सुनो एस एन प्रभु पी। कहे सीता जी सुनो प्रभु। आप ये ट्रिक भी बना सकते हैं, वरना आप कह सकते हैं कहे सीता जी सुनो पबजी। पबजी से तो बहुत से बच्चों को बहुत ध्यान में रह जाता। तो आप ये एलिमेंट उठा के फिर आप इस वाले कॉलम में रखेंगे सी एस आई जी ई एस एन पी। ये आपकी ट्रिक हुई वर्ग फोर्थ ए की, यानी कि वर्ग 14 के तत्वों की और समूह 4A। अब करेंगे आप 15वें तत्व की, काहे की 15वें तत्व की। तो 15वें तत्व की मैं इसके नीचे इसको रफ करके बता देता हूं आपको। आप वीडियो को बीच बीच में पुश करके अपने नोट्स में बनाते रहना। 5A का आप पढ़ेंगे ट्रिक नंबर 5A। देखो, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मुथ। ठीक। दूसरा था ऑक्सीजन, सल्फर, सेल्यूनियम, टेल्यूरियम और पोलोनियम। फिर है आपका फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटिन। तो आपने यहां तक सीख लिए हैं। अब फिफ्थ देखेंगे नाना, पापा, नाना पापा, ऑस्ट्रेलिया, सब बीमार, सब बीमार। नाना पापा की जगह आप नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, सब बीमार ये भी कर सकते हैं। तो नाना एन, पापा पी, ऑस्ट्रेलिया AS, सब SB, बीमार BI। ये आपके ट्रिक नंबर 5 है। नाना पापा ऑस्ट्रेलिया सब बीमार। और इन तत्वों को उठाकर हमने इस समूह में रख दिया। देखो, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मुथ। ठीक है। अगला कॉलम हमारा आया 6A। तो 6A ग्रुप के आपको क्या ट्रिक लगानी है? 6A। 6A क्या है? ओल्ड स्टाइल से टीपो, ओल्ड स्टाइल से टीपो। ओल्ड ओ स्टाइल एस से ऐसी टी टी ई ओ पी ओ। ओल्ड स्टाइल से टीपो, ओल्ड स्टाइल से टीपो।
ये ट्रिक नंबर आपकी 6A की है, तो इसे आप नोट कर लेना। और ट्रिक नंबर बचती है आपकी 7 है। ट्रिक नंबर 7 है, इसको याद करने की ट्रिक क्या है? फूफा कल बिरयानी इमली अटपटी। कोई भी ट्रिक आप ले सकते हैं, जरूरी नहीं है कि जो ट्रिक मैं आपको समझा रहा हूं आप वही ट्रिक फॉलो करें। आप इन्हें याद करने के लिए आप अपनी खुद की भी ट्रिक बना सकते हैं। फूफा कल बिरयानी इमली अटपटी, या फूल कली बहार इमली आंटी, कुछ भी कर लो। तो फूफा एग, कल क्लोरीन, बिरयानी ब्रोमीन, इमली आयोडीन, अटपटी एस्टेटिन, ठीक है 80। ये हमने इस वाले वर्ग में रख दी। वर्ग 7 है आपने पढ़ गया, अब 8 पढ़ेंगे। वर्ग 8A, तो मैं इसे रफ करता हूं। यहां से आप देखना 8A, एक ए इधर रह गया था बच्चों। 8A की ट्रिक होगी ही नी कर, अभी ही नी और कर, 0 पर रन आउट। हीनी अरकर 0 पर रन आउट, तो हीनी HE नी NE अर AR कर KR 0 XE और रन आउट RN। ये वाले तत्व उठा करके हम इस कॉलम में रखेंगे। ही नी अर कर जी, ठीक है। तो अब ये आपके S और B ब्लॉक के, S और P ब्लॉक के तत्व आपके तैयार। अब तत्व आप जानते हैं कि तत्व में धातु, उपधातु और अधातु 3 चीजें पाई जाती हैं। तो आप इसी P ब्लॉक के तत्व से, इसी आवर्त सारणी से इन तीनों चीजों को भी पहचान जाओगे, धातु, अधातु और उपधातु। तो तत्व होते हैं आपके अधातु, कुछ उपधातु भी होते हैं और कुछ धातु भी। जो ट्रिक मैंने आपको S और P ब्लॉक के तत्व में समझाने में बताई है, अगर वो ट्रिक आपने याद कर ली और ये मेथड अगर आपसे आ गया तो अभी क्रिया आपके लिए बहुत आसान हो जाएगी। कोई भी रिएक्शन, चाहे वो आप रिएक्शन संतुलित करें या बनाएं, आपके लिए बहुत आसान ट्रिक, लेकिन उसके लिए आपको ये याद करना बहुत जरूरी है। अब जरूरी नहीं है कि जो ट्रिक मैंने आपको याद करने के लिए बताई है आप उसी को फॉलो करें, आप अपनी ये खुद भी ट्रिक लगा सकते हैं। और इसमें डी ब्लॉक के तत्वों को आपको नहीं पढ़ना, केवल एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के तत्व ही आपको पढ़ने हैं। और एस इस आवर्त सारणी से, इसी पी ब्लॉक और एस ब्लॉक के तत्व से सारे एलिमेंट्स, सारे आवर्त सारणी में आप ये पहचान जाओगे कि कौन सा तत्व धातु है, कौन सा अधातु है और कौन सा उपधातु है। आवर्त सारणी आपने तैयार कर ली और इसमें आप हम 3 चीजों को पहचानेंगे, अधातु, उपधातु और धातु। पहचानने से पहले मैं आपको एक चीज और बताता चलूं। अधातु जो होती है, अधातु वो इलेक्ट्रॉन लेती है, इलेक्ट्रॉन लेती है। और जब कोई इलेक्ट्रॉन लेती है
तो वो अधातु कहलाएगी। और धातु जो है वो इलेक्ट्रॉन देती है, तो जब कोई इलेक्ट्रॉन देगी तो उस पर धन आवेश हो जाएगा, और जब कोई इलेक्ट्रॉन लेता है तो उस पर ऋण आवेश हो जाता है, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन अगर लेगा तो इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश चार्ज होता है, तो अधातु इलेक्ट्रॉन ले रही है तो ये ऋण आवेश हो जाएगी, और धातु इलेक्ट्रॉन दे रही है तो अगर कोई धातु इलेक्ट्रॉन अपना देगी, किसी को त्यागेगी, डोनेट करेगी, तो इस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। उपधातु के अंदर दोनों गुण होते हैं, ये इलेक्ट्रॉन लेती भी है और देती भी है। अधातु, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, अधातु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करती है, इलेक्ट्रॉन लेती है, और जब कोई चीज इलेक्ट्रॉन लेती है, जब कोई एलिमेंट या कोई तत्व इलेक्ट्रॉन लेता है तो वो ऋणावेशित हो जाता है। धातु जो है वो इलेक्ट्रॉन देती है, जब इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगी, इलेक्ट्रॉन देगी, तो उस पर धनावेश चार्ज हो जाएगा, और उस धातु के अंदर दोनों गुण पाए जाते हैं, उपधातु इलेक्ट्रॉन लेती भी है और देती भी है। अब इसी आवर्त सारणी में, इसी पी ब्लॉक के तत्व में आप सारे तत्वों को पहचान जाएंगे, कौन सी धातु है, कौन सी उपधातु है और कौन सी अधातु है। तो आप इस तरह से एक क्रम देख रहे हैं, ये वाला क्रम बी एस आई ए एस टी ई ए टी, जो तत्व मैंने ये सर्किल करे हैं, जो तत्वों को मैंने सर्किल करा है, अब देखें एस आई के नीचे एक जी है, और ए एस के नीचे एक एस बी है, और टी के ऊपर एक एस ई है। तो ये तत्व, जो मैंने तत्व, ये एलिमेंट सर्किल करे हैं, ये सारे कहलाते हैं उपधातु। क्या कहलाते हैं? उपधातु। यानी कि फिर मैं रिपीट कर रहा हूं, जो ये सर्किल, एक तरीके से आप इस तरह से बिल्कुल सर्किल ले लो, लाइन ले लो, इस तरह से अगर आप आएंगे तो जो जो तत्व इस लाइन में आ रहा है, ये देखो, ये देखो, ये, और पहले तत्व, दूसरा तत्व जो है इसके नीचे वाला तत्व, और दूसरे वाले का नीचे वाला, और टिलेनियम को ऊपर वाला, ये सारे अधातु कहलाते हैं। इनके अंदर वो गुण होता है जो इलेक्ट्रॉन ले भी सकते हैं और दे भी सकते हैं। दूसरी चीज, बात आती है अधातु की, अधातु कौन से हैं। तो इन तत्वों के उधर की साइड जितने भी तत्व हैं, फिर मैं रिपीट कर रहा हूं, इन तत्वों के जो मैंने सर्किल करे हैं, इन तत्वों की इधर के साइड वाले तत्व जितने भी हैं वो आपके अधातु कहलाएंगे। जैसे कार्बन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, ऑक्सीजन, सल्फर, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सारे के सारे तत्व आपके अधातु कहलाएंगे। दूसरी चीज, धातु क्या होता है, ये जो सर्किल मैंने तत्व अधातु उपधातु वाले करे हैं, इस उपधातु से इधर की जो आवर्त सारणी में जितने भी एलिमेंट हैं, जितने भी तत्व हैं, चाहे वो डी ब्लॉक के भी हैं, डी ब्लॉक के तत्व और ये वाले तत्व, सारे के सारे धातु कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? सारे के सारे धातु। एक बार फिर पहचान कर लो इनके, क्योंकि बेटे इस तरह से जब हम किताबों में पढ़ते हैं कि कौन सा तत्व रुबीडियम है, कैल्शियम है, फास्फोरस है, आर्सेनिक है, तो उसके कुछ भौतिक अवस्थाएं आती हैं कि बताइए कौन सा तत्व कौन सी अवस्था में है। तो आप वो हर एक चीज, आप सारा निचोड़ आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये आपने पहले एस ब्लॉक के तत्व बनाए, फिर आपने पी ब्लॉक के तत्व बनाए। ऐसे आपको तत्व याद नहीं रहेंगे। जो तरीका मैंने आपको यहाँ पे बताया था, उस तरीके को आप सीखें, उस ट्रिक को अपनाएं। जब आप उस ट्रिक को अपनाएंगे तभी आप इस तरह से इस आवर्त सारणी के एस ब्लॉक और पी ब्लॉक तत्व को आप सीख पाएंगे। और इनका जो परमाणु क्रमांक है, इनका परमाणु क्रमांक याद करने की ट्रिक मैं अगली वीडियो में बताऊंगा। उससे पहले आप केवल इसे सीखें। तो आप ये क्या है, अधातु, उपधातु और धातु। तो अभी यहाँ पर परमाणु क्रमांक से आपको कोई मतलब नहीं है, केवल सिंपल वे में लेना है। तो आपने अधातु की पहचान कर ली कि जो सर्किल है हमारे पास, जितने भी एलिमेंट सर्किल है, उस सर्किल से इधर के जितने भी एलिमेंट होंगे, चाहे वो डी ब्लॉक के हों या एस ब्लॉक के हों, सब के सब अधातु कहलाएंगे, सॉरी धातु कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? धातु कहलाएंगे। अब ये जो सर्किल है, इस सर्किल से इधर वाले जितने भी तत्व हैं, इधर वाले जितने भी तत्व हैं, वो आपके अधातु कहलाएंगे। और मैंने बताया था कि धातु इलेक्ट्रॉन देता है, और जब कोई इलेक्ट्रॉन देता है तो इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश होता है, और जब ऋण आवेश उसके पास से चला जाता है तो उस पर धनावेश की संख्या बढ़ जाती है, इसलिए धातु धनावेशित हो जाएगी। और जब कोई अधातु इलेक्ट्रॉन लेती है तो वह ऋणावेशित हो जाएगी। अधातु का काम होता है इलेक्ट्रॉनों को लेना, और धातु का काम होता है इलेक्ट्रॉनों को डोनेट करना, देना। उपधातु इलेक्ट्रॉन ले भी सकती है, इलेक्ट्रॉन दे भी सकती है। दूसरी चीज, अभिक्रिया करने के लिए सबसे पहले दो नियम आपको आने चाहिए। पहला मैं यहां पर लिख रहा हूं, फर्स्ट,
ये बहुत ध्यान से देखना है और इस पॉइंट को बहुत ध्यान देना है। ये पॉइंट इस पूरी आवर्त सारणी का निचोड़ है। अगर कोई तत्व आपके पास प्लस और माइनस में है और दूसरा तत्व आपका माइनस माइनस में है, एक चीज और, इन पे जो संयोजकता होती है इस वाले तत्व की, इस वाले कॉलम की जो संयोजकता होती है बेटे वो 0 होती है। और ये अक्रिय तत्व कहलाते हैं जो किसी से भी क्रिया नहीं करते। अक्रिय का मतलब किसी से क्रिया नहीं करते। इन तत्वों को आप याद कर लें तब भी कोई बात नहीं, नहीं करेंगे तब भी कोई बात नहीं, लेकिन ये तत्व वो हैं जो किसी से क्रिया नहीं करेंगे क्योंकि इनकी संयोजकता जो है वो 0 होती है। अब बात आती है संयोजकता 0 क्यों होती है? जब आप इन सारे तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करोगे तो ये तत्व जो है इनका जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इनके परमाणु क्रमांक आप निकालोगे तो इनके बाह्य कोश और उससे पहले वाला कोश, ये दोनों कोश पूर्णतः भरे हुए होते हैं, इसलिए इनकी संयोजकता 0 होती है और ये किसी से भी क्रिया नहीं करते। आइए बात यहाँ पे चल रही थी, यहाँ पे प्लस और माइनस, माइनस और माइनस, अगर एक तत्व आपका प्लस का और एक माइनस का है तो अभिक्रिया होगी, अभिक्रिया करेगा। माइनस माइनस होगा तो भी अभिक्रिया करेगा। तीसरा पॉइंट, अगर प्लस प्लस होता है, प्लस प्लस का मतलब फिर मैं समझा रहा हूं, प्लस धातु माइनस है धातु, ठीक है। अगर प्लस प्लस होता है तो नो रिएक्शन, क्योंकि धातु कभी धातु से अभिक्रिया नहीं करती। प्लस प्लस में नो रिएक्शन होगा। और अगर माइनस से 0, 0 की इसकी बात कर रहा हूं, और माइनस का मतलब अधातु, अधातु इन ऑर्गन जो आवर्त सारणी में लास्ट वाले 18वें तत्व में रखे हुए हैं, 18वें वर्ग में, वो अक्रिय तत्व हैं, अक्रिय गैसें हैं जो किसी से क्रिया नहीं करती, तो इसमें भी नो रिएक्शन, ठीक है। तो आपको केवल ये 2 ही पॉइंट याद रखने हैं, इन दोनों पॉइंट को बहुत ध्यान से देख लेना। अगर कोई तत्व आपका किसी भी तत्व पर धन आयन है या ऋण आयन है तो वो अभिक्रिया करेंगे। किसी भी तत्व पर ऋणायन और ऋणायन है यानी कि माइनस माइनस, वो भी क्रिया करेंगे। केवल इन 2 ही क्वालिटी में रिएक्शन हो सकती है, वरना इसके अलावा कोई भी रिएक्शन नहीं हो सकती। अब हम रिएक्शन करने से पहले एक चीज और मैं आपको बता देता हूं। रिएक्शन करने से पहले एक चीज देखी जाती है कि संयोजकता, संयोजकता क्या होती है। तो संयोजकता देखने के लिए आप क्या करेंगे, सबसे पहले मैं यहां पे लिख रहा हूं संयोजकता। संयोजकता यहां पे 1 2 3 4 3 2 1 0, ये इसका संयोजकता का क्रम है याद करने का। वर्ग ए है, सारे तत्वों की संयोजकता 1 होगी। 2 है, सारे तत्वों की संयोजकता 2 होगी। 3 है, 3 होगी। 4 है, 4 होगी। फिर आप इस तरह से सीरीज वाइज नहीं चलेंगे, सीरीज इस तरह से लेंगे 1 2 3 4, 4 पर रुक जाएंगे, फिर 3 2 1 0, ठीक है। 1 2 3 4, ये इसकी है पहले वर्ग की, ये दूसरे की, ये तीसरे की, ये चौथे की, और फिर 3 2 1 0। 0 संयोजकता है तो किसी से भी अभिक्रिया नहीं करेगा, ठीक है। और हमें 2 पोजीशन भी याद होना चाहिए कि अभिक्रिया सिर्फ प्लस और माइनस। अब बात ये आती है कि सर अब हमें कैसे पता चलेगा कि इस आवर्त सारणी में जितने भी एलिमेंट्स आपके हैं उन एलिमेंट्स में कौन सा माइनस का है और कौन सा प्लस का है। तो मैंने ये आपको पहले ही बता दिया था कि जितने भी एलिमेंट्स मैंने सर्किल करे हैं, जितने भी एलिमेंट्स मैंने सर्किल करे हैं, इन एलिमेंट से इधर वाले जितने भी तत्व हैं, एक बार फिर सुन लो, मैंने आवर्त सारणी पी ब्लॉक तत्व में जितने भी एलिमेंट्स सर्किल करे हैं, और सर्किल करने का मैंने एक आसान ट्रिक बता दी है, सिर्फ सीधे सिंपल वे में लेके जाओ, इसके एक नीचे का, एक इसके नीचे का और एक इसके ऊपर। ये सब उप धातु में, उप धातु का मतलब प्लस और माइनस दोनों आवेश देती है। और मैंने अब बताया था कि इन सर्किल वाले तत्वों से इधर का जितना भी होगा उन पर वो सारी की सारी आपकी अधातु कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? अधातु। और अधातु पर बेटे कौन सा चार्ज होता? अधातु पर होता है ऋण आयन। क्या होता है? ऋण आयन। तो इस पर चार्ज हो जाएगा आपका
-1, इस पर -2 में -1 तो लिख रहा है, माइनस ही लगा देता हूं बस, माइनस माइनस माइनस। ठीक, अब ये जो 4 है ये प्लस माइनस दोनों दिखाएगा, ये 4 जो है प्लस और माइनस दोनों दिखाएगा। ये इधर प्लस, इधर प्लस, इधर प्लस। अब इधर प्लस क्यों आया? क्योंकि मैंने अभी बताया था कि ये सर्किल जो एलिमेंट है, इन एलिमेंट से इधर के जितने भी एलिमेंट, जितने भी तत्व हैं, वो तत्व सारे के सारे धातु हैं। क्या है? धातु। और धातु पर कौन सा चार्ज होता है बेटे? प्लस का। तो इसलिए मैंने इन पर प्लस का चार्ज लगाया है। ठीक है, और मैंने बताया था कि जो सर्किल एलिमेंट, सर्किल तत्व हैं, वो इधर वाले जितने भी तत्व हैं उन तत्व पर चार्ज होता है ऋणायन, तो वो कहलाएंगे आपके अधातु। इसलिए मैंने इन पर ऋण आवेश लगाया है। और जो उपधातु होता है उसमें प्लस माइनस दोनों तरह का होगा। ठीक है, तो रिएक्शन करने का एक सबसे आसान तरीका। दूसरी चीज, ये संयोजक तक थे आपके, और ये आपको याद रहेगा कि प्लस और माइनस होंगे तो ही अभिक्रिया करेगा, माइनस माइनस होंगे तो ही अभिक्रिया करेगा, बाकी किसी भी वे में कोई अभिक्रिया नहीं करेगा। तो हम रिएक्शन शुरू करते हैं और मैं इसको रफ कर रहा हूं। देखिएगा, पहले हम धातु लेते हैं। क्या लेते हैं? धातु। धातु में मैंने सोडियम लिया। क्या लिया? सोडियम। तो सोडियम की क्रिया हमने कार्बन से की। ठीक, दूसरी हमने सोडियम की क्रिया नाइट्रोजन से, फिर सोडियम की क्रिया ऑक्सीजन से, फिर सोडियम की क्रिया क्लोरीन से। कैसे? क्लोरीन से। फिर सोडियम की क्रिया आपने किससे करी? फास्फोरस से। ठीक है, अब देखिए, Na जो है सोडियम है और C है कार्बन। अब इसकी अभिक्रिया करने से पहले आपको यह पता होना चाहिए कि सोडियम पर कितना पॉजिटिव चार्ज होता है, सोडियम धातु है कि अधातु है या उपधातु है, और आपको यह भी पता होना चाहिए कि कार्बन पे कितना पॉजिटिव चार्ज है या कितना नेगेटिव चार्ज है। तो बेटे किसकी बात कर रहे हैं? सोडियम की। सोडियम कौन से वर्ग का तत्व है? सोडियम है पहले वर्ग का तत्व, जिसकी संयोजकता है +1। इसमें प्लस और माइनस से कोई मतलब नहीं है आपको। कभी यहाँ पे आप -1 +1 के माइनस प्लस प्लस और प्लस माइनस माइनस हो गया, उसमें मत खोना। सोडियम की +1 और कार्बन की +4 +4। तो अब देखो 4 इससे गुणा कर लेगा और 1 इससे गुणा कर लेगा, तो तब हो जाएगा हमारे Na4C। तो ये पहली रिएक्शन आपकी कंप्लीट हुई। दूसरी रिएक्शन की अगर हम बात करें, सोडियम किससे क्रिया करेगा? नाइट्रोजन से। सोडियम कौन सा वर्ग का तत्व है? वर्ग ए का। इस पर कितनी संयोजकता है? 1। नाइट्रोजन कौन से वर्ग का तत्व है? वर्ग 15 का। इस पे कितनी संयोजकता है? -3। तो यहाँ पे लगा देंगे हम 1 प्लस की 1 और माइनस के 3। मैं फिर कह रहा हूं कि आपको प्लस और माइनस यहाँ पर नहीं भी लगाएंगे तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको, क्योंकि ये मैथ की कैलकुलेशन नहीं हो रही कि माइनस प्लस लगाने से कुछ गड़बड़ हो जाएगा। तो N की 1 और नाइट्रोजन की 3। ठीक, ये 3 इससे कैलकुलेशन कर लेगा और ये 1 इससे कैलकुलेशन कर लेगा। तो ये हो जाएगा हमारा Na3N, सोडियम नाइट्राइड। सोडियम नाइट्राइड। दूसरी हम Na की किससे कर रहे हैं? ऑक्सीजन से। Na की तो आपको पता ही है 1 है, ऑक्सीजन की कितनी है? -2। तो यहाँ पर लगा लेंगे 2, तो ये 2 यहाँ गुणा कर लेगा और ये 1 यहाँ, तो हो जाएगा N2O। N2O। ठीक है, इसी तरह से Na की कितनी है? 1। और देखो Cl, क्लोरीन की अगर मैं बात करूं तो क्लोरीन की कितनी है? -1। तो इसकी भी 1 है, इसकी भी 1 है, 1 यहाँ और 1 यहाँ, तो NaCl। अब यहाँ पे हम 1 लिख दें, ये यहाँ पे 1 लिख दें तो जरूरी नहीं है, क्योंकि 1 लिखेंगे तब भी बनी है और ऐसे ही रहने देंगे तब भी बनी है। तो ये हो गया हमारा NaCl। अब Na की कैसे कर रहे हैं बेटे? Na की कर रहे हैं फास्फोरस से। फास्फोरस पर कितना चार्ज है? -3। तो Na पे कितना है? 1, और फास्फोरस पे 3 यहाँ ले आओ, 1 यहाँ ले आओ, तो कितना हो गया? Na3P। अच्छा, दूसरी चीज, अब ये बताइएगा
N की क्रिया P से और N की क्रिया S से। N की क्रिया P से करेंगे तो क्या बनेगा और N की क्रिया S से कराएंगे तो क्या बनेगा। तो इस अभिक्रिया को करने से पहले आप अपने दिमाग में ये जरूर सोच लो कि नाइट्रोजन हमारा धातु है या अधातु है, या हमारा नाइट्रोजन। पहले धातु की बात नहीं कर रहे, पहले धातु की बात करते हैं। जैसे धातु में मैंने Na ले लिया और इसकी रिएक्शन करा दी रुबिडियम के साथ, ठीक। फिर ले लिया मैंने लिथियम और इसकी अभिक्रिया करा दी हाइड्रोजन के साथ। अब बेटे जरा आप ये बताइए, सोडियम क्या है, धातु है, अधातु है कि उपधातु है? सोडियम आपकी धातु है। मैंने पहले ही बोला है जो सर्किल वाले तत्व हैं उससे इधर के जितने भी तत्व हैं वो धातु हैं, इधर के अधातु हैं, और ये सर्किल वाले उपधातु हैं। तो अब हम क्या करेंगे, सोडियम रुबिडियम है। सोडियम क्या है आपका धातु, और धातु पे कितना इस वाले वर्ग ए का तत्व है, कितना चार्ज है, प्लस का 1, ठीक। रुबिडियम क्या है आपका धातु, कितना चार्ज है, प्लस के 1। और मैंने बताया था बेटे कि केवल माइनस और प्लस और माइनस ही रिएक्शन करेंगे, कभी भी धातु प्लस प्लस रिएक्शन नहीं करेगी। तो बच्चे बहुत से कंफ्यूज हो जाते हैं यहाँ पे, ये भी प्लस का है, इसमें भी ये भी धातु है, ये भी धातु है, इसमें भी प्लस का चार्ज है, इसमें भी प्लस का चार्ज है, नो रिएक्शन। ऐसी सिचुएशन में रिएक्शन नहीं होगी। लिथियम भी आपका धातु है, हाइड्रोजन भी आपका धातु है, दोनों एक ही वर्ग के तत्व हैं, दोनों पर +1 चार्ज आएगा, नो रिएक्शन, ठीक है बेटे। ये दो याद रखो, केवल माइनस माइनस और प्लस माइनस पोजीशन में ही रिएक्शन होगी, वरना इसके अलावा कोई भी पोजीशन में रिएक्शन नहीं होगी। चलिए आगे प्रैक्टिस करते हैं। अगर आप इसकी प्रैक्टिस करोगे तो आपको रिएक्शन करना बहुत आसान हो जाएगा, क्योंकि विकल्प में आपको धातु और धातु की रिएक्शन करके विकल्प पूछ भी सकता है कि लिथियम की हाइड्रोजन से, इस तरह से भी पूछ सकता। कंपटीशन में, आपके इंटर के एग्जाम में, किसी भी चीज में आपको पूछ सकता है लिथियम की हाइड्रोजन से क्रिया कराएंगे तो लिथियम हाइड्रोक्साइड बनेगा। तो अब ये बताइएगा आप कि ये ठीक है या गलत है। बहुत से ऑप्शन दे देगा, 4 ऑप्शन दे देगा, कितने भी ऑप्शन दे देगा और आपसे पूछेगा। तो आपको पता है कि लिथियम हाइड्रोजन दोनों धातु हैं और दोनों पर प्लस प्लस चार्ज है, तो रिएक्शन तो होगी ही नहीं। जब रिएक्शन होगी नहीं तो यह विकल्प कैसा होगा, गलत होगा। लेकिन बहुत से बच्चे वहां पर कंफ्यूज हो जाते हैं कि लिथियम की हाइड्रोजन से क्रिया हो रही है तो LiH बन गया, ये ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। लेकिन असलियत में ऐसा नहीं है, क्योंकि मैंने फिर बताया है कि प्लस की प्लस से जब रिएक्शन करते हैं तो वो रिएक्शन होती ही नहीं है, यानी कि धातु की धातु से रिएक्शन नहीं होती। अच्छा बेटे, अगर हम बात करें एल्यूमिनियम की, बात कर रहे हैं, ये है एल्यूमिनियम, ठीक है। बताओ एल्यूमिनियम धातु है क्या धातु है? धातु है, क्योंकि सर्किल से इधर की बात कर रहे हैं तो ये धातु होगा। अब हम एल्यूमिनियम की रिएक्शन करें, एल्यूमिनियम की रिएक्शन कर रहे हैं O से, एल्यूमिनियम की रिएक्शन कर रहे हैं P से, एल्यूमिनियम की रिएक्शन कर रहे हैं S से, और एल्यूमिनियम की रिएक्शन कर रहे हैं Cl से, ठीक। बात यह है कि एल्यूमिनियम ऑक्साइड से, यानी कि ऑक्सीजन से क्रिया करेगा तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड तो बनेगा, क्योंकि एल्यूमिनियम ऑक्सीजन से क्रिया कर रहा है तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड तो बनेगा। लेकिन एल्यूमिनियम ऑक्साइड में Al कितने बनेंगे और ऑक्सीजन के कण कितने बनेंगे? तो मैंने बताया था कि Al क्या है आपका, Al देखो धातु है, कितना चार्ज है बेटे, 3, काय का, प्लस का, +3। मैंने बताया था कि +3, आप प्लस और माइनस भी दिखा सकते हैं, वरना प्लस माइनस नहीं भी लगाएंगे तब भी कोई बात नहीं। ऑक्सीजन कितना है बेटे, -2, ठीक है। ये 2 यहाँ पे आकर के जुड़ जाएगा और 3 यहाँ पे आकर के जुड़ जाएगा, तो इसका हो जाएगा Al2O3, ठीक है। एल्यूमिनियम ट्राइऑक्साइड या एल्यूमिनियम ऑक्साइड। तो अब बेटे यहाँ पे बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं कि चलो AlO, यानी कि एल्यूमिनियम से आपने रिएक्शन करी AlO और लो जी एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनी। ऐसा नहीं है। अगर ऐसा है तो ये संयोजकता के नियम को फॉलो नहीं कर रहा।
और जब संयोजकता के नियम को फॉलो नहीं कर रहा है तो ये रिएक्शन आपकी रॉन्ग है, ये रिएक्शन आपकी गलत है। तो अब आप करेंगे एल्यूमिनियम के फास्फोरस से। एल्यूमिनियम का आपको पता ही है कितना चार्ज हो गया, 3। फास्फोरस कौन से वर्ग का तत्व है, फास्फोरस 15 वर्ग का तत्व है और प्लस के 3 माइनस के 3 चार्ज, ठीक। तो अब देखो इसके भी 3 है, इसके भी 3 है, ठीक है। 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ का खत्म कर दो तो ये हो जाएगा AlP, ये ठीक बनेगा क्योंकि ये संयोजकता के नियम को फॉलो कर रहा है, ठीक है। दूसरा एल्यूमिनियम के कराएंगे हम सल्फर से, काय से, सल्फर से। सल्फर पर कितना चार्ज है, 2 माइनस का, और एल्यूमिनियम पर प्लस का 3, तो ये 2 इससे गुणा कर लेगा और ये 3 यहाँ पे, तो ये हो जाएगा Al2S3, ठीक है। इसी तरह से एल्यूमिनियम पर प्लस का 3 और क्लोरीन पर 1, तो 1 यहाँ और यहाँ पे ये 3, तो AlCl3, ठीक है। तो ये आप जो रिएक्शन बनाने का जो तरीका है, जो रिएक्शन बनाने का मैंने टॉपिक हेडिंग डाल दी है, ये बेसिक केमिस्ट्री है। बेसिक केमिस्ट्री को कुछ टॉपिक हैं जो आपको केमिस्ट्री, और मैं मानता हूं बच्चों कि अगर आप जो ट्रिक मैंने आपको बताई है उस ट्रिक से अगर आप इसे पढ़ते हो, और ऐसा नहीं है कि एक ही बार ही करने में आपको सब आ जाएगा, आपको इसके लिए प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। और जब आप प्रैक्टिस अपनी कंप्लीट कर लेंगे आपको कॉन्फिडेंस हो जाएगा कि हाँ ये प्रैक्टिस हमारी कंप्लीट है, तो आप इस S ब्लॉक और P ब्लॉक के तत्व को बड़ी आसानी से बना सकते हैं। और जब S और P ब्लॉक के तत्व को आसानी से बना सकते हैं तो आपको इसमें धातु, अधातु और उपधातु का भी पता चल सकता है, धातु, उपधातु, अधातु का पता चल सकता है, आपको इनकी संयोजकता भी बता सकते हैं। और जब आपको इसकी वैलेंस यानी संयोजकता का अगर आपको पता है तो आप कोई भी रिएक्शन ऐसी नहीं होगी जिसे आप नहीं बना सकते। ये ध्यान रहना चाहिए कि ये जो वर्ग 18 के तत्व हैं ये आपके अभिक्रिया में, किसी भी रिएक्शन में अक्रिय तत्व होते हैं, ये क्रिया नहीं करते क्योंकि इनकी संयोजकता कितनी होती है, 0 होती है, ठीक है बेटा। तो ये S ब्लॉक के तत्व, ये P ब्लॉक के तत्व, पूरी आवर्त सारणी को आपको नहीं रटना है, और कोई भी चीज हो रटने से नहीं आती है। बच्चे बहुत से बोलते हैं क्लास में कि सर हम तो बहुत वीक हैं, हम तो बहुत कमजोर हैं, केमिस्ट्री इतनी हार्ड है, हमारी समझ में नहीं आती। बेटे सबसे वीक पॉइंट तो आपके अंदर होता है। वीक पॉइंट ये होता है कि अगर कोई भी टीचर है, चाहे वो फिजिक्स का हो, केमिस्ट्री का हो, बायोलॉजी के हो या इंग्लिश के, मैथ, कुछ भी हो, अगर आपको जितनी देर वो आपको बोर्ड पर समझा रहे हैं, आपका दिमाग बोर्ड पर फोकस होना चाहिए। जब आप हर एक चीज बोर्ड पर देखोगे, समझोगे और घर पे जाकर उसे रिपीट करोगे, 2 फायदे हैं। जब आप स्कूल में आपने समझ लिया, घर पे जाकर आपने रिपीट कर ली, आपने टिक कर दिया कि ये चीज मेरी समझ में नहीं आई, आपने टिक कर लिया, टिक करने के बाद स्कूल गए, स्कूल जाने के बाद अपने टीचर से डिस्कस करा, डिस्कस करने के बाद आपको टीचर इसे समझा देंगे अच्छी तरीके से और आपके समझ में आ जाएंगे। लेकिन आप सिलेबस अपने सर पर इकट्ठा कर लेते हैं कि कल देखेंगे, परसों देखेंगे, अगले दिन देखेंगे, और अगले दिन करते करते पेपरों के टाइम तक आप पहुंच जाते हैं और आप नहीं पढ़ पाते हैं। तो किसी भी चीज को रटना मत। जो मैंने ये ट्रिक बताई थी आपको, इस ट्रिक को आप बहुत अच्छी तरीके से तैयार करना है और उसी ट्रिक से आपको ये आवर्त सारणी बनानी है और आवर्त सारणी के तत्वों को याद करना है। और जब आपको पता चल जाएगा कि आवर्त सारणी में कौन सा तत्व किधर को है, तो आपको धातु, उपधातु और अधातु के बारे में पता चल जाएगा। तो इस वीडियो में मैंने आपको बताया है अभिक्रिया करने का आसान तरीका है। ऐसी ही वीडियो मैं आपके लिए लाता रहूंगा। थोड़े आपके प्यार की जरूरत है क्योंकि ये मेरी फर्स्ट वीडियो है। फर्स्ट वीडियो में मैंने आपको कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर कराया है और आने वाली वीडियो आपकी सेकंड केमिस्ट्री पहले मैं स्टार्ट कराऊंगा और पेपरों से पहले इंशाल्लाह आपका सिलेबस कंप्लीट कराने की कोशिश करूंगा, क्योंकि सेकंड केमिस्ट्री जब मैं स्टार्ट करूंगा पहले आपको बेसिक कॉन्सेप्ट उसका पता होना चाहिए। इसलिए मैं ये वीडियो बेसिक कॉन्सेप्ट के तौर पर आपके सामने लाया हूं, जिससे आप सेकंड केमिस्ट्री में जितनी भी रिएक्शन, जितनी भी अभिक्रियाएं, चाहे वो फर्स्ट केमिस्ट्री हो या सेकंड केमिस्ट्री हो, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो या इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो, उसमें रिएक्शन करने का तरीका आपको आ जाए। और दूसरी बात, अगर ये तत्व मैं फिर आपसे बोल रहा हूं, ये तत्व आप अच्छी तरीके से जो मैंने ट्रिक आपको बताई है उस ट्रिक से याद करने हैं। रही इनके आपकी परमाणु क्रमांक के इस आवर्त सारणी में परमाणु क्रमांक किस तरह से याद करते हैं, किसका परमाणु क्रमांक कितना है। जैसे सपोज करो इसका मैं अगर बात करूं, इसकी बात कर रहा हूं, तो इसका परमाणु क्रमांक हमारा 7 है, 13। इसी तरह से परमाणु क्रमांक किसी भी तत्व के हों,
इन परमाणु क्रमांक को याद करने की एक ट्रिक मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। वो वीडियो मेरी ज्यादा लंबी नहीं होगी, ये मेरी फर्स्ट वीडियो थी इसलिए थोड़ा टाइम लग गया, क्योंकि मुझे केवल आपको समझाना था कि अभिक्रिया को करने का क्या तरीका होता है। इससे नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा कि अभिक्रिया एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के तत्वों के जो परमाणु क्रमांक है उसको याद करने की क्या ट्रिक होती है। ठीक है, तो बेटे ये वीडियो मैं यहीं पे समाप्त करता हूं, और वीडियो खत्म करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और चैनल का नाम मैं आपको यहां लिख रहा हूं, साहिल कादरी जोया, साहिल कादरी जोया। इस चैनल को जैसे ही आप ओपन करेंगे आपको वीडियो मिल जाएगी, और केमिस्ट्री सेकंड, पहले मैं केमिस्ट्री सेकंड स्टार्ट करूंगा। केमिस्ट्री सेकंड का आप जितना भी सिलेबस आपका कट ऑफ होकर बचा है 70%, 70% सिलेबस जो भी बचा है उसमें आप चैप्टर वाइज टॉपिक टू टॉपिक आपको पढ़ाऊंगा, और टॉपिक टू टॉपिक की आपकी वीडियो अपलोड करूंगा, और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे आपकी नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और कुछ सेकंड केमिस्ट्री शुरू होने से पहले मैं एक वीडियो और आपके बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर कराने के लिए लेकर के आऊंगा, तो आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट्स करें। जय हिंद।